आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आपका सभी का फिर से स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम इस प्री मानसून सीजन के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, खास करके तापमान और बारिश का कैसा रहेगा संभाव्यता, उस पर हम विस्तार से जानकारी देंगे। कृपया ध्यान रखें, यह फोरकास्ट सीजनल मॉडल के सुपर लॉन्ग रेंज डाटा में आधारित है, जो कि परिवर्तनशील है, लेकिन हम इस वीडियो में पूरे सही से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2025 का मौसम पूर्वानुमान। मार्च 2025 की शुरुआत भारत में सामान्य से ठंडे मौसम के साथ होगी। शुरुआती तापमान लगभग 32.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक औसत से कम है। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ेगा, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और महीने के अंत तक राष्ट्रीय औसत लगभग 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, जिसमें न्यूनतम 29 डिग्री से लेकर अधिकतम 39 डिग्री, कुछ दिनों में 40 डिग्री भी संभव तक दर्ज किया जा सकता है। मार्च में वर्षा बहुत कम होगी और पूरे देश में औसतन केवल 4 से 6 दिन बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में मार्च की शुरुआत सामान्य रूप से होगी, जहां दिन के तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 3 से 7 मार्च तक मौसम साफ और धूप वाला रहेगा, जिसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ते हुए 7 मार्च तक लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पूरे महीने में वर्षा की संभावना बहुत कम है, हालांकि 18 मार्च के आसपास कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ 4 से 5 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। हिमालयी क्षेत्र मैदानी भागों की तुलना में ठंडा रहेगा, जिससे गर्मी के बढ़ने से पहले यह पर्यटन के लिए एक आदर्श समय होगा। उत्तर पश्चिम भारत, विशेष रूप से राजस्थान में मार्च शुष्क रहेगा और तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो महीने के अंतिम सप्ताह तक बढ़कर 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने में 25 से 27 दिन आसमान साफ रहेगा। इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु महीने के दौरान और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मार्च के दौरान अन्य हिस्सों की तुलना में तापमान सामान्य रहेगा। महीने की शुरुआत में दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बारिश की कुछ घटनाएं 17 से 20 मार्च के बीच हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर वर्षा हल्की ही रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड रहेगी, जबकि असम और मेघालय के मैदानी हिस्से अपेक्षाकृत गर्म रहेंगे। पूर्वी भारत में मार्च के दौरान धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो अंत तक बढ़कर 34 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पहले 15 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन 18 से 20 मार्च के आसपास बादल छाने और बिखरी हुई आंधी तूफान जैसी स्थितियां बनने की संभावना है। नमी सामान्य स्तर पर बनी रहेगी, जिससे गर्मी के तीव्र होने से पहले मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा। मध्य भारत में मार्च के दौरान गर्मी तेजी से बढ़ेगी। दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर महीने के अंत तक 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना न के बराबर है। रात का तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहेंगी। पहले पखवाड़े में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। गुजरात और महाराष्ट्र सहित पश्चिमी भारत में मार्च के दौरान गर्मी बनी रहेगी। तटीय इलाकों में समुद्री हवाओं के कारण तापमान थोड़ा संतुलित रहेगा, जबकि अंदरूनी भागों में गर्मी तेज होगी। महीने की शुरुआत में तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने में बारिश की संभावना बहुत कम है, हालांकि महीने के अंत में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में उत्तरी हिस्सों की तुलना में तापमान अधिक संतुलित रहेगा, लेकिन पूरे मार्च के दौरान धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में यह बढ़कर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, हालांकि 17 से 20 मार्च के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में नमी अधिक रहने से गर्मी अधिक महसूस होगी। अप्रैल 2025 का मौसम पूर्वानुमान। अप्रैल 2025 में भारत में गर्मी का बढ़ता रुझान जारी रहेगा। महीने की शुरुआत में औसत तापमान लगभग 34.9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो महीने के अंत तक बढ़कर 37.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मार्च की तरह ही अप्रैल में भी वर्षा कम होगी और पूरे देश में औसतन केवल 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि तापमान सीमा और ऊपर खिसक जाएगी
जिससे न्यूनतम 33 डिग्री से अधिकतम 40 डिग्री तक के बदलाव देखे जा सकते हैं। बढ़ता तापमान देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी की दस्तक को और पक्का कर देगा। इसके अलावा अप्रैल के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान विकसित होने की भी संभावना बनी रहती है। उत्तर भारत में अप्रैल के दौरान तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो माह के अंत तक 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि बीच बीच में बादल छाने की संभावना है। बारिश बहुत कम होगी, लेकिन 13 से 14 अप्रैल और फिर 27 से 30 अप्रैल के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। बढ़ते तापमान के साथ इस क्षेत्र में गर्मी का प्रभाव तेजी से महसूस होने लगेगा। उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल के दौरान देश के सबसे अधिक तापमान दर्ज किए जा सकते हैं। महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो मध्य अप्रैल तक 39 से 40 डिग्री सेल्सियस और महीने के अंत तक 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वर्षा अत्यंत सीमित होगी। पूरे महीने में केवल 1 से 2 दिन हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में तापमान अपेक्षाकृत मध्यम रहेगा, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर माह के अंत तक 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस क्षेत्र में प्री मानसून वर्षा की संभावना बढ़ेगी। विशेष रूप से 20 से 30 अप्रैल के बीच मध्यम बारिश हो सकती है। ये शुरुआती वर्षा मानसून के आगमन का संकेत दे सकती है। पूर्वी भारत में तापमान अप्रैल के दौरान लगातार बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो माह के अंत तक 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पहले 15 दिनों तक मौसम अधिकतर साफ रहेगा, लेकिन बाद के दिनों में बादल बढ़ सकते हैं और 20 से 30 अप्रैल के बीच बिखरी हुई गरज चमक के साथ बारिश की संभावना रहेगी। इन बारिश के दिनों में प्रतिदिन 0.4 से 1.1 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता, नमी बढ़ने लगेगी, जिससे उमस महसूस होगी। मध्य भारत में अप्रैल के दौरान गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो माह के अंत तक 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम अधिकतर शुष्क और गर्म रहेगा, हालांकि 20 से 24 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। रात का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, जिससे गर्मी से राहत मिलना मुश्किल होगा। कम नमी और अधिक गर्मी के कारण इस क्षेत्र में कठिन मौसम की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी भारत में भी अप्रैल में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि आंतरिक भागों में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि माह के अंत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना हो सकती है। समुद्री हवाओं के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान थोड़ा कम महसूस होगा, लेकिन आंतरिक भागों में गर्मी अधिक प्रभावी रहेगी। दक्षिण भारत में तापमान उत्तर भारत की तुलना में अधिक नियंत्रित रहेगा, लेकिन यहां भी गर्मी में वृद्धि होगी। तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि आंतरिक भागों में 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे महीने मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन 27 से 30 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिखरी हुई वर्षा हो सकती है। तटीय क्षेत्रों और केरल में आर्द्रता अधिक बनी रहेगी, जिससे वास्तविक तापमान की तुलना में गर्मी अधिक महसूस होगी। मई 2025 का मौसम पूर्वानुमान। मई 2025 भारत में प्री मानसून गर्मी के चरम पर होगा। महीने की शुरुआत में औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो महीने के अंत तक तेजी से बढ़कर 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मार्च और अप्रैल की अपेक्षा मई में बारिश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पूरे देश में औसतन 10 से 11 दिन बारिश होने की संभावना है, जिसमें कुल वर्षा लगभग 51.3 मिलीमीटर तक हो सकती है। दैनिक तापमान सीमा 31 डिग्री से लेकर अधिकतम 46 डिग्री तक जा सकती है, जिससे यह साल के सबसे गर्म महीनों में से एक बन जाएगा। खासकर अप्रैल की तरह मई भी भारतीय उपमहाद्वीप के इर्द गिर्द चक्रवाती गतिविधियों के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत में मई के दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी। शुरुआती मई में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो महीने के अंत तक बढ़कर 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महीने के पहले पखवाड़े में मौसम शुष्क और अत्यधिक गर्म रहेगा, लेकिन दूसरे पखवाड़े में प्री मानसून आंधी तूफान की संभावना बढ़ जाएगी। 25 से 31 मई के बीच कुछ क्षेत्रों में 4 से 7 मिलीमीटर तक दैनिक वर्षा हो सकती है, जिससे अस्थायी राहत तो मिलेगी, लेकिन नमी भी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान में मई के दौरान अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। शुरुआती मई में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो 19 से 21 मई के बीच बढ़कर 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
पूरे महीने ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन महीने के अंत में धूल भरी आंधियां और बिखरे हुए गरज तूफान आ सकते हैं। दिन में अत्यधिक गर्मी के बावजूद रात का न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि अत्यधिक गर्मी से जीवन कठिन बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मई के दौरान प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, लेकिन इस क्षेत्र में देश के अन्य भागों की तुलना में सबसे अधिक और जल्दी वर्षा होगी। पूरे महीने अक्सर गरज तूफान और तेज बारिश हो सकती है, खासकर 25 से 31 मई के दौरान। कुछ क्षेत्रों में 15 से 20 मिलीमीटर तक मासिक वर्षा होने की संभावना है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक होगी। बारिश और बादल छाए रहने से अत्यधिक गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन आर्द्रता अधिक बनी रहेगी। पूर्वी भारत में मई के दौरान तेज गर्मी और बढ़ती वर्षा गतिविधियां देखी जाएंगी। अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो महीने के चरम गर्मी के समय 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। महीने के दौरान गरज तूफानों की संभावना बनी रहेगी, विशेष रूप से 25 से 31 मई के बीच 5 से 7 मिलीमीटर तक दैनिक वर्षा हो सकती है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, नमी का स्तर काफी बढ़ जाएगा। मध्य भारत मई में देश के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक रहेगा। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो चरम गर्मी के दौरान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, 19 से 21 मई के बीच। पूरे महीने अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम बना रहेगा और बारिश की संभावना केवल अंतिम सप्ताह में रहेगी। 24 से 31 मई के बीच कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून गरज तूफान विकसित हो सकते हैं, जिससे अस्थायी राहत मिलेगी। हालांकि गर्मी और नमी का मिश्रण महीने के अंत में कठिन परिस्थितियां बना सकता है। पश्चिम भारत में मई के दौरान गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। तटीय क्षेत्रों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि भीतरूनी हिस्सों गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में यह 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शुरुआती 3 हफ्तों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन अंतिम सप्ताह में प्री मानसून गरज तूफान की संभावना रहेगी। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में 25 से 31 मई के बीच धूल भरी आंधियां और छिटपुट बारिश हो सकती है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री हवाओं के कारण गर्मी थोड़ी कम महसूस होगी, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में तीव्र गर्मी बनी रहेगी। दक्षिण भारत में मई के दौरान गर्मी बनी रहेगी, लेकिन यह उत्तर भारत की तुलना में थोड़ी हल्की होगी। तटीय क्षेत्रों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। महीने के अंत तक केरल और तटीय तमिलनाडु में प्री मानसून बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। इन शुरुआती वर्षा गतिविधियों से यह संकेत मिलेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही पहुंचेगा, जो आमतौर पर जून की शुरुआत में केरल पहुंचता है। पूरे दक्षिण भारत में नमी अधिक बनी रहेगी, जिससे गर्मी और असहज महसूस होगी, भले ही तापमान तुलनात्मक रूप से कम हो। मार्च से मई 2025 तक का समय भारतीय उपमहाद्वीप में धीरे धीरे बदलते मौसम का गवाह बनेगा, जहां हल्की सर्दी से लेकर भीषण प्री मानसून गर्मी तक का सफर दिखेगा। मार्च की शुरुआत देश भर में सामान्य रूप से आरामदायक तापमान के साथ होगी, लेकिन पूरे महीने तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी और बारिश न के बराबर रहेगी। अप्रैल में गर्मी का असर साफ दिखने लगेगा, तापमान काफी बढ़ेगा और ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम बना रहेगा। मई में हालात और भीषण हो सकते हैं, जहां कुछ जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल सकती है। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगेंगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर काफी भिन्नताएं रहेंगी। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिणी तटीय इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत हल्का रहेगा, लेकिन नमी अधिक होगी और वहां बारिश पहले शुरू हो सकती है। मई के आखिरी दिनों में प्री मानसून बारिश धीरे धीरे मानसून के आगमन का संकेत देगी, जिससे अत्यधिक गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन भारी बारिश और उमस से नई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। हालांकि यह पूर्वानुमान संभावित मौसम की एक विस्तृत झलक देता है, फिर भी रोजाना के मौसम में बदलाव संभव है। खासतौर पर कृषि, जल प्रबंधन, ऊर्जा खपत और लू से जुड़ी स्वास्थ्य तैयारियों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पेश किया गया पल पल का ताजा मौसम अपडेट पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा। आशा करते हैं यह डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए लाभदायक साबित हो। अगर हुआ तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो दिल से एक डिसलाइक भी जरूर कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।